आप सभी देशवासियों को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश समस्या संविधान समिति अध्यक्ष अभिषेक पांडे आप लोगों से चर्चा करने के लिए इस लाइव में आया हूं। आप लोगों से मैं स्वास्थ्य के विषय में बात करना चाहता हूं। आज देख लीजिए, आप पूरे शहर की स्थिति जो है, सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई इमरजेंसी में मरीज आता है तो उसको तुरंत रिफर किया जाता है, वहाँ से रिफर किया जाता है, दूसरे शहर रिफर किया जाता है, रिफर ही चलता चलता वो रिफर हो जाता है। आपने देखा होगा, वहाँ किया होगा, कोई इस बात से छुपी हुई बात नहीं है। यदि एक्सीडेंट हो जाए किसी व्यक्ति का तो उसमें से 10% ही व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में बचते हैं, 90% व्यक्ति रिफर हो जाते हैं। और रिफर कहाँ होते हैं वो आपको मालूम है, अपनी जिंदगी से रिफर हो जाते हैं। इसका एकमात्र क्या कारण है? प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मोटी रकम लगती है ना, वो एक जिला के अधिकारी या प्रदेश के अधिकारी, जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनके पास जाती है। या सरकारी हॉस्पिटल में जर्जर स्थिति बना के रखें जब तक हमारे पास लोग आएंगे। हमारी सरकार इतना पैसा स्वास्थ्य में खर्च करती है, सरकार की इतनी योजनाएं बनाई जाती हैं, उस पैसे का फंड तो आता जरूर है, और उसके अधिकारी गलत उपयोग करते हैं, अपने घर में उपयोग करते हैं, निजी उपयोग करते हैं। पर इसका एकमात्र कारण है कौन? आपको सोचते होंगे विधायक, सांसद, मंत्री, कोई कारण नहीं है। सबसे बड़े कारण आप हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी बोल रहा हूं आप हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं। मैं करता भी हूं, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं धरातल में जाकर करता भी हूं। मेरा आप लोगों को यही निवेदन है, यदि आप प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं तो सरकारी सुविधाओं का जो लाभ होता है सरकार के द्वारा आता है, सरकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ढंग से चले, इसके लिए आपको अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। सरकार को टैक्स देना ही कर्तव्य नहीं होता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। उससे टैक्स का सही उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको देखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटलों में एक गरीब तबका व्यक्ति जाता है, उसको चाहे बुखार हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे पैर दर्द हो, सिर्फ 2 टैबलेट उसकी दी जाती है। मैंने कहीं सुना था एक दवाई सब बीमारी खत्म करती है, तो वह हॉस्पिटलों में, यही सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा होता है। एक दवाई से आदमी खत्म हो जाता है। सीधी सीधी बात बता दूं आपको मैं, इसमें कारण एकमात्र एक ही व्यक्ति कारण है, जो कि जनता। जनता सिर्फ वोट देना जानती, मेरा अधिकार वोट देना है, टैक्स देना मेरा अधिकार है, कर्तव्य है। उसका उपयोग क्या हो रहा है भाई, उसके बारे में सोचना भी आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको समस्या होती है ना, आपके बच्चे के साथ समस्या होती है, जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता जेब में, सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं, जब आपको लगता है सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सही नहीं है, पर जब आप घर में स्वस्थ रहते हैं, पर कभी आपने सोचा मैं आज सरकारी हॉस्पिटल में जाऊं, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखूं? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा। आप घर में सिर्फ चाय पीते समय, पेपर पढ़ते समय, पेपर, अरे आज ये हो गया, ये दुर्घटना हो गई, सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ यही पढ़ना है आपको अच्छा लगता है, और चाय की दुकान में विरोध करना अच्छा लगता है। जिस दिन आपके साथ भी घटनाएं घटती है ना, उस दिन आपको समझ में आता है तो सरकारी सुविधाएं, सरकारी व्यवस्थाएं को सुचारू रूप से चालू करने के लिए एमएलए, सांसद बस की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी शहर के नागरिक की भी होती है। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, एक साथ आप लोग किसी नेता के भरोसे, नेता जो एमएलए सांसद होता है ना, उस प्रदेश से, जो सरकार से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शासन की जो बन रही है उसको बनाने का काम कर रहे हैं, पर वो सही बन रही नहीं बन रही, उसमें जनता का भी अधिकार होता है भाई। उसमें आप जाइए, देखिए, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं। रोड यदि बन रही है तो रोड में 2 मिनट खड़े होकर देखिए क्या उसमें सीमेंट सही तरीके से पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गरीब व्यक्ति जब चला जाता है, जमीन बेचकर आपसे अपनी दवाई करवाता है, तो 2 लाख रुपए उसके खर्च ऐसे ही हो जाते हैं हवा में। इतनी दवाइयां मंगवाई जाती है, इससे लाखों की तो दवाई खर्च हो जाती है।
उसके बाद आखिरी में वो व्यक्ति जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके जो व्यक्ति का इलाज करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ना वो प्राइवेट का विरोध कर सकता है ना सरकारी भी कर सकता है। तो मैं तो कहता हूँ सरकारी स्वास्थ्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको बंद करवाई जाए, सरकारी हॉस्पिटलों का सुचारू रूप से सुचारू तरीके से उसकी व्यवस्थाओं को चलाया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य का लगातार व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं देश हित में नहीं है। सरकार ने पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी विभाग इसलिए बनाए थे, सरकारी स्कूल इसलिए बने थे कि शिक्षा सबको समान तरीके से मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। शिक्षा की सरकार की एक नीति थी, शिक्षा कभी कारोबार नहीं बनेगी, न बनना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। कई लोगों को मानना होगा, पर इस चीज से विरोध करने में कई लोग पीछे हटते क्योंकि उनके पास समय नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। पर इससे आज उनके बच्चों का भविष्य जिस ओर जा रहा है, मुझे नहीं लगता उनका भविष्य सुरक्षित है। मैंने इस चीज को देखा है, इस कम उम्र में मैंने इस चीज का अनुभव किया है कि सरकारी विद्यालय में 12वीं तक पढ़ने के बाद बच्चा अच्छे नंबर पाता है, उसके बाद कोई बाहर जाकर उसको पढ़ना है तो आपने देखा होगा सरकार की तरफ से न लोन मिलना है। सरकार की बड़ी बड़ी बातें जरूर होती हैं, शिक्षा के लिए लोन मिलता है, आपने देखा होगा शिक्षा का लोन जो मिलता है 14% 15% में मिलता है, पर वहीं आप देखो एक गाड़ी खरीदने के लिए आपको 8% 7% में लोन मिलेगा। तो सरकार बढ़ावा खुद दे रही है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं, गाड़ियां चलाएं लोन में लेके। मेरा मानना है शिक्षा को व्यापार की दृष्टि से न देखा जाए, उसको प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्राइवेट विद्यालय जो भी हैं इंग्लिश मीडियम, मैंने कई विद्यालय देखे हैं, 1 मंजिले से 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला आज बन गए, पर सरकारी विद्यालय क्यों खंडर की स्थिति में होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्यों जर्जर होती जा रही है, इसके विषय में आप लोग चिंतन करेंगे या इसी तरह आप घर में बैठ के पेपर पढ़ते रहेंगे, टीवी में न्यूज देखते रहेंगे, चाय पीते हुए, बस कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा है, इसलिए आप अभी चिंता नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, जो गरीब बच्चा, गरीब परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 7,000 की नौकरी करता है, उसके बाद 3,000 रुपए स्कूल की फीस भरता है, 2,000 रुपए स्कूल की फीस भरता है। ड्रेस स्कूल के लोग निर्णय लेते हैं कहाँ से खरीदना है, किताबें स्कूल के लोग निर्णय लेते हैं कहाँ से खरीदना है। ये क्या है भाई, हमको पढ़ना है तो म्यूजियम में खड़ा नहीं होना है, तो टाई लगनी ही चाहिए, मान गया चलो ठीक है टाई लगनी चाहिए, पर उसका रेट मिनिमम होना चाहिए, कमीशन टाइप जुड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना है प्राइवेट बंद ही होना चाहिए या फिर सरकारी ही बंद होना चाहिए, दोनों में से एक करना चाहिए, क्योंकि एक समान अधिकार मिलना चाहिए। एक सरकार के पास नियम के तहत एक अधिकार होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल इतनी फीस से अधिक नहीं ले सकते। सरकार उसका निर्णय लेगी, ना कि प्राइवेट संस्थाएं उसका निर्णय लेगी कि बच्चों को कितनी फीस लेना है। और जो आज इतनी बड़ी स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसका कारण कोई व्यापारी जो शिक्षा का व्यापार कर रहा है वो नहीं है, हमारी ही आम जनता जो हमारे लोग हैं वो है इसके कारण। क्योंकि आप लोग सरकारी विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करवाने के बाद भूल जाते हैं कि स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, आपको ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में सरकार का पैसा लगता है इसलिए हमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। आपत्ति, आप एक तरफ देखिए प्राइवेट स्कूल में बच्चे की जब भर्ती होती है, एडमिशन होता है, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है, अभिभावकों के बैठक होती है, जिसमें अभिभावक जो होते हैं बच्चों के टीचरों से प्रश्न करते हैं कि हमारा बच्चा इतना कम नंबर क्यों लाया है, हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर क्यों है। टीचर उसके विषय में बताता है आपका बच्चा क्यों है, पर यही बात आप सरकारी विद्यालय में जाकर पूछने में सक्षम क्यों नहीं है। आपको क्यों लगता है 7,000 प्राइवेट स्कूल के टीचरों की सैलरी आपने देखी होगी, मैं किसी टीचर का विरोध नहीं करता,
मैं इस चीज को मानता हूं। आज प्राइवेटाइजेशन शिक्षा के क्षेत्र में क्यों बढ़ रहा है? कहीं न कहीं उधर के जो टीचर होते हैं 10,000, 15,000, 20,000 में इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे को इतना नॉलेज देने को तैयार रहते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बच्चा यहाँ सीखे और आगे बढ़े। पर यही बात दूसरी तरफ आप देखें, मैं ये सब दोनों अंतर इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसमें आप समझें और आगे चल के इसका विरोध करें। शहर में, जिले में, प्रदेश में सिर्फ एक शिक्षा एक ही तरह से मिलना चाहिए। शिक्षा के दो अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा रहा तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि योग्य व्यक्ति मैंने देखा है 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद पंचर बनाने की दुकान खोलता है, ढाबे की दुकान खोलता है, कपड़े की दुकान खोलता है। 12वीं में जिस व्यक्ति के 98 नंबर आते हैं मैथ में, इंग्लिश में 96 नंबर आते हैं, उसके परसेंटेज बनते हैं कितने? 96% पाता है। वो व्यक्ति आकर जो कपड़े की दुकान में जब बैठता है ना, तो लोगों को ये देख के लगता है कि पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, हम कोई कारोबार खोल के बैठ जाए तो 10 साल जो पढ़ाई में हमारे बर्बाद होंगे, 10 साल हम बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। मैं कहता हूं कारोबार करना उचित है, व्यापार करना उचित है, व्यापार करना चाहिए। पर वो व्यक्ति क्यों, जो व्यक्ति हमारे उस पढ़ लिख कर हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर सकता है। आज शिक्षा तक में आरक्षण है। सरकारी विद्यालय में देखिए ऐसे कई आपको शिक्षक मिलेंगे जिनको बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो सरकारी स्कूल के जो मास्टर होंगे ना उसके सामने वो डाउन हो जाएगा। क्यों? आरक्षण के कारण। ये विषय अलग है, उसमें आपसे मैं कभी और चर्चा करूंगा। पर जो विषय मैंने आज लेके आया, शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापार नहीं होना चाहिए, मैं उस विषय में बात करना चाहता हूं। मुझे आप लोगों से, जो आप लोग देख रहे हैं ना, आपको हंसी और मजाक लगता होगा। मेरे पास ये फालतू का टाइम नहीं है, मैं आपके साथ लाइव आके चर्चा करूं, बात करूं। ऐसा कोई विषय लाने के लिए मुझे इसमें चिंता होती है, इसलिए ला रहा हूं। पर आप लोग इसमें विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आज प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, किस क्षेत्र में होना चाहिए? घर का ठेका आप जरूर दे दोगे, पर क्या घर में खाना बनाने वाले को ठेका दोगे? तो ठेकेदारी तो खाना बनाएगा, ठेके में कपड़े धुलवाओगे घर के? क्या घर का सभी काम ठेकेदारी नहीं करवाओगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करोगे? ऐसा नहीं होता। शहर की रोडें बन सकती है ठेकेदारी से, प्राइवेट कंपनियां बना सकती है, उसमें चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने देखा है, मैं गांव गया हूं, लोगों से मिला हूं, उन बच्चों को देखा मैंने जो 12वीं पास करते हैं अच्छे परसेंटेज से, पर सरकारी लोन ना मिलने के कारण, शिक्षा का लोन ना मिलने के कारण वो घर में बैठ जाते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। गरीब तबका व्यक्ति कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा यदि आप सरकारी स्कूल को इसी तरह खंडर स्थिति, जर्जर स्थिति में होते देखते रहेंगे? मैं 10 साल से सरकारी स्कूलों की स्थिति देख रहा हूं, दिन पे दिन बदतर स्थिति में हो रही है, जर्जर स्थिति में हो रही है। उनकी व्यवस्थाएं बढ़नी चाहिए, घटती जा रही है। पर वहीं आप 10 साल में देखिए प्राइवेट स्कूलों की स्थितियां, 2 कमरे में जिसने स्कूल खोला था 20 कमरे की स्कूल है, जिनके बस 2 व्हीलर नहीं थी आज 4 व्हीलर है, बस है। क्यों? इसका कारण आप लोग चिंता करिए। सबसे बड़ा कारण है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, पढ़ाना चाहिए और बढ़ चढ़ कर पढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में जाकर पूछना चाहिए, एक साल में अगले साल कितना एडमिशन हुआ था, इस साल कितना एडमिशन हुआ, यदि इस साल घट रहा है क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है, उस कारण की पूर्ति होना चाहिए। लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं है। क्यों नहीं भाई? जब हर विषय हर चीज बढ़ रहा है तो आप इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल को बना सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी स्कूलों में हो सकती हैं।
प्राइवेट स्कूल के जब मास्टर इतनी मेहनत करते हैं तो सरकारी स्कूल के 60,000 50,000 सैलरी पाने वाला मास्टर क्यों मेहनत नहीं कर सकता? इसके विषय में आप चिंतन करिए। स्कूल में एडमिशन करवा देने से आपके बच्चे का भविष्य नहीं सुरक्षित हो सकता। आप अपने काम से एक दिन की फुर्सत निकालकर, एक दिन का समय निकालकर महीने 2 महीने 3 महीने विद्यालय जाएं। मैं इस विषय को उठा रहा हूं। आप लोग सोचते होंगे अभी तो इस समय कोरोना लगा हुआ है, विद्यालय कैसे विषय उठाए? कोरोना के कारण क्या व्यापार बंद हो चुका है? किसी तरह का आपका व्यापार बंद हो चुका है, सब चालू हो गए, तो फिर बच्चों का भविष्य रोकने की कोई जरूरत नहीं, जो होगा देख लिया जाएगा। पर आपको ये कोरोना कभी हमेशा तक नहीं रहेगा, कुछ ही समय की बात है, वो खत्म हो जाएगा। पर आपको स्कूल जाना चाहिए, घर में बैठ के, चाय की दुकान में बैठ के, होटल में बैठ के सरकार के विरोध में बात करना, विधायक एमएलए के ऊपर टिप्पणी करना, इतना बस नहीं बनना चाहिए आपसे। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए। स्कूल किसी के पैसे से चल रहा, वो आपका पैसा है। मैंने 20 बार समझाया आप लोगों को, गुस्सा आती है मुझे, मैं उस चीज को देखा है, अनुभव किया है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, सरकारी स्कूल में जितने भी जिन अभिभावक के बच्चे पढ़ते हैं, वो अभिभावक स्कूल में हर 2 महीने 3 महीने में स्कूल में जाएं, और वहां जब बच्चों को पढ़ाया जाता है 1 घंटे के समय देके वहां कुर्सी लगा के आप बैठिए। आपके बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है? क्या उसमें आपके बच्चे की लापरवाही है या शिक्षकों की लापरवाही है? धन्यवाद। जय श्री राम।